मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था 10th क्लास तक, बिकॉज यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके दो रूट होते हैं, दो मेरी वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से इसके रूट निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा, यहाँ से ये आपका आ जाता है। और आपको पता है रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो मैं क्या देखता हूँ, मैं ऐसा नंबर ढूंढता हूँ कि मैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई करूँ और मेरा ये वाला आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट के अंदर 4 आता तो ऐसा कौन सा नंबर अगर मैं उसकी रिपीटेड मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 4 आ जाए, ऐसा मेरा 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये यहाँ से कैंसिल, तो मेरा 2 आंसर आ जाता था। बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है रियल जो इसको सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है रियल कि मैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास -1 आ जाए। तो यहाँ से मेरा यही चीज थी जो 10th में आपको इसकी झलक आई होगी 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ से अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती थी तो मेरा कोई भी रियल रूट नहीं होता था। अब यहाँ से मैं इसी का सॉल्यूशन मेरे पास आएगा। तो आपको ये बात भी पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो मेरे रूट होते हैं, तो दो रूट होते हैं, बट यहाँ से मेरा कोई भी रियल रूट, तो यहाँ से ये बात तो पक्की है कि कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो वो कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ से क्या बात हुई थी, तो इसको क्या बोल दिया गया, इसी को, इसी नंबर को इमेजिनरी नंबर बोल दिया गया, बड़ा इसी नंबर को। तो यहाँ से अब मेरे पास कोई रियल नंबर वो इंसफिशिएंट नहीं है, रियल नंबर मेरे पास नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ से अब क्या बात हुई थी, जो हमारे मैथमेटिशियन थे जैर लेमेकार्डेनो, उन्होंने बेटा क्या किया था, तो इसका कोई रियल रूट तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया आई, इसको हम आयोटा बोलते हैं, इसको एक स्पेसिफिक, इसी को बेटा हम इमेजिनरी आधा कि ये मेरी इमेजिनरी यूनिट है। सिंपल फर्स्ट में इमेजिनरी यूनिट, ये अपनी है इमेजिनरी यूनिट, और इसके जो मल्टीपल होंगे जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, -5 आयोटा, इनको बोलते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। ये एक यूनिट है इसलिए इसको इमेजिनरी यूनिट का जो मल्टीपल है उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आप आगे देखना है एक बार, इसका ये सिंबल ही मैंने क्यों दिया, ये सारी चीजें आप देखो, इसका ये सिंबल क्यों, अभी को यहाँ से देखो इमेजिनरी, इसका फर्स्ट लेटर आई है तो इसलिए इन्होंने ये सिंबल दिया था आयोटा। सिंपल मैंने इसको ये इन्होंने पुट कर दिया, बस इसको इमेजिनेशन किया, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, √-1 आपको ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, तो सिंपली ये इसका मेरे पास सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मेरी 10th में आती थी तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होते थे। बट अभी यहाँ पे 11th क्लास में आपको ये इसकी दो वैल्यू मिली है और बिल्कुल वही चीज सेटिस्फाई हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे दो रूट होते थे, वो मेरे रूट है, चाहे वो इमेजिनरी है। इसी तरीके से आपके पास और भी इक्वेशन आती है जैसे x² + 9। अब मैं देखता हूँ क्या ये √-1 आयोटा है, क्या ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, मेरे आंसर आएंगे। अब यहाँ से x² = अगर मैं ये चीज करता हूँ cos z, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -9 और ये +-, ये आपका यहाँ से आ जाता है x + √-9। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको पता है 9 को मैं 9 × -1 लिख सकता हूँ, और जो इंटू में है तो 9 का रूट क्या होता है 3, वो तो मेरा बाहर आ जाएगा 9 का रूट 3, और -1 फिर से अंदर रह जाएगा। तो वही बात है फिर से, और -1 को मैंने आयोटा रखा, तो इसके भी क्या रूट आ चुके हैं मेरे +-3 आयोटा। तो ये चीज इस इक्वेशन को मैं सोल्व नहीं कर सकता था, 11th क्लास में मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, इसको पुट कर दिया आयोटा, ये होती है इमेजिनरी यूनिट, साइड मैथमेटिक्स ने हमको ये दिया था, और ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यूनिट के मल्टीपल। ये जो इक्वेशन थी बेटा इनका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था, अभी का सॉल्यूशन आ रहा है कि वो इमेजिनरी ही है, तो ये मेरी इक्वेशन सारी है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखो x² + x + 1, इसको एक बार सोल्व करते हैं। देखो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पता होना चाहिए, जो हमारा 10th क्लास में था, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये उसके सामने कोएफिशिएंट होता है b, तो -1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a यहाँ पे ये होता है, ये है मेरा c / 2a, ये चीज आपको पता ही होगी। तो 1 - 4 / 2। तो बेटा हम यहाँ से देखो फिर से वही चीजें मेरे सामने आ रही है, ये रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब इमेजिनरी नंबर, इसकी आपको झलक आई थी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, बिकॉज़ ये मेरे को झलक आई थी, बट हम इसके बारे में आगे स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से इसी तरीके से जो रूट के अंदर उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, √3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यूजुअली बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक चीजें। तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी आयोटा,
बेटा ये मेरे पास इसके दो रूट अब यहाँ से आए हैं, इस इक्वेशन के दो रूट आपके आए हैं। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं दोनों के नीचे लिख देता हूँ यहाँ से। अब ध्यान से देखो बेटा, जो मेरे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो पहले रूट आए थे वो इस फॉर्म के थे, आगे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था मेरा। अब लेकिन जो मेरे को नया रूट आए है वो देखो, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से मेरे को नई इन्फॉर्मेशन मिली है बेटा, जो ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। अब देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, मुश्किल। ये आप मीनिंग लेके चलते हो मुश्किल चीजें, जटिल, ये आपके मीनिंग होते हैं। बट यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मीनिंग नहीं है। आप कभी आप सोचोगे मुश्किल चीजें नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी अभी मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, इस फॉर्म का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा है रियल पार्ट, ये अपना इमेजिनरी पार्ट है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपको एक नॉलेज और होगी। कॉम्प्लेक्स का दूसरा मीनिंग क्या होता है डेली लाइफ में, कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा जैसे हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग होती है, उसके अंदर एक से ज्यादा रूम होते हैं और उसमें बंदे रह जाते हैं, एक से ज्यादा रूम। तो यहाँ पे भी अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर उजागर हुआ है बेटा, उसमें एक तो है मेरा रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, उन दोनों ने मिलके ही क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। ये होता है कॉम्प्लेक्स का मीनिंग, क्योंकि बेटा रियल और इमेजिनरी दोनों ही उसके साथ आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया सिंपली। ये हो गया इनका कॉम्प्लेक्स, बिकॉज़ रियल और इमेजिनरी दोनों ही रह रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स का ये मीनिंग है ना कि मुश्किल है। अभी यहाँ से हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता लगा है कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, ये मेरी नोटेशन। अभी मैंने आपको बताया रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है a प्लस आयोटा b, और कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर बिल्कुल अलग है दोनों चीजें। हालांकि कई केसेस में मैं इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देता हूँ, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों अलग है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। बट इमेजिनरी नंबर अपने आप में इमेजिनरी होगा, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ वो होता है इमेजिनरी नंबर। तो अब यहाँ से क्या बात आती है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता लग गया, उसका आपको सिंबल देख लिया z = a प्लस आयोटा b, और इमेजिनरी नंबर आपको पता लग गया रूट के अंदर नेगेटिव साइन वो इमेजिनरी नंबर होते हैं भाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वो चीजें क्या आएंगी हुई, इसको मैंने z से लिखा। अब यहाँ से कोई चीज और आती है, जैसे देखो अगर यहाँ से a मेरा 0 हो जाए, अगर a को मैं 0 कर दूं तो ये मेरा ये चीज आ जाएगी, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी बिकॉज़ यहाँ पे एक भी मेरा रियल नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, हालांकि ए भी रियल होता है और बी अपने आप में भी रियल होगा, बस यहाँ पे आयोटा लगा होता है जो कि इमेजिनरी यूनिट है। ए भी रियल होता है और बी अपने आप में भी रियल होता है, बट ये अगर मैं बी आयोटा की बात करूं ये इमेजिनरी होता है, ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ से इसको मैं प्योरली इमेजिनरी बोल दूंगा। बट अगर मेरा बी 0 हो जाए, छोटी छोटी बातें देखनी आपको, तो यहाँ से मेरा ओनली रियल पार्ट बचेगा, रियल पार्ट बचेगा, इसको बोलते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा b 0 ना हो, अगर आपका b 0 नहीं हो और a भी 0 ना हो, तो फिर हम इसको सिंपल इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, प्योरली नहीं बोल सकते, बिकॉज़ उसमें रियल पार्ट क्या होगा। तो हम इसको सिंपल क्या बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर। जब मेरा b 0 होगा सिंपल बोल दूंगा इमेजिनरी नंबर, जब अपना b 0 नहीं होगा। तो ये चीज आपको सारी देखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अभी आपके दिमाग में आता होगा कि जो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल और इमेजिनरी से बना है, और इमेजिनरी नंबर बिल्कुल इमेजिनेशन से आया है। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को मैं सोल्व नहीं कर सकता, तो सिंपल इसको आयोटा नाम दे दिया। अब देखो क्या होगा, तो आपके दिमाग में आता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल लाइफ में क्या यूज है हमारा। देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके दिमाग में आया कॉम्प्लेक्स नंबर तो इमेजिनेशन से बना, तो उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता होगा। बट बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मेन यूज है। तो सबसे मेन यूज इसका क्या है बेटा, अभी अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके दिखाई है, तो इसके लिए एक तो मैंने मैथ में इसका यूज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सोल्व किया इससे। और दूसरा इसका साइज है बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जो वहां पे मेरा अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, उसकी जो वेव्स होती है ना इस प्रकार की, तो उसमें इसका यूज होता है। और दूसरा इसका यूज कहाँ है बेटा,
सिग्नल प्रोसेसिंग में। ये इसका यूज कैसे होता है आप आगे जाके पढ़ोगे, बस अभी याद है इसका यूज क्या है, आगे इनके यूज कैसे ये अप्लाई होते हैं तो वो तो आप आगे जाके क्लास में पढ़ोगे। तो सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर अभी हम अभी फोन पे बात कर रहे हैं या रेडियो पे हम गाने सुन रहे हैं, रेडियो पे फोन पे, तो बेटा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना आप रेडियो से गाने नहीं सुन सकते, बिकॉज सिग्नल नहीं आएगा। फोन पे हम बात नहीं कर सकते, जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बेटा, जो फोन पे बातें कर रहे हैं आपस में रेडियो पे, तो वो सिग्नल जो सिग्नल प्रोसेसिंग का है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो मैं आपको सारा बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, कहाँ से आया, यूज का इसके। तो अब इसके जब साइज होगा आपके लिए आसान होगी, क्योंकि आप समझ जाओ ये चीजें कहाँ से आई है। इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ज्यादा आसान है। ये आपको बेटा पता चल चुका है कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी के लिए सोल्व होते हैं, उनको हम इमेजिनेशन से सोल्व करते हैं, मतलब उनको मैंने आयोटा नाम देते हैं, और जिससे मेरे बहुत सारे सोल्व हुए हैं। यूज वगैरह आपको पता लगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो आयोटा के अंदर मेरे कुछ एक फॉर्मूले आएंगे इमेजिनरी नंबर्स के, वो देखो। अगर मैं ये बात करूं कि इमेजिनरी जो ये मेरा आयोटा है इसका स्क्वायर क्या होता होगा, हम इसका स्क्वायर करते हैं। बहुत सारे मैंने स्क्वायर किया तो ये निकल के आया बेटा, क्योंकि इसकी मतलब होता है पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे आंसर आ जाता है -1। तो क्या कभी आपने सोचा होगा कभी भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी मेरा नेगेटिव नहीं आया था आज तक, जब तक मैंने पढ़ा था 10 तक, कभी भी मेरा किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आया था। इसमें आया है क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी एक आयोटा का, तो मेरे पास नेगेटिव क्वांटिटी आती है। तो ये फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कहाँ से चीज आई है, वो चीज आपको मेन है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अब हम एक बार क्यूब और करते हैं, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये जो आपके क्वेश्चन है मेरे लिए हेल्पफुल होंगे बहुत ज्यादा। तो अब की बार मैं बोथ साइड कर देता हूँ क्यूब रूट। अब हम करते हैं बोथ साइड क्यूब रूट। तो आयोटा क्यूब -1 के ऊपर क्यूब कर देंगे, लेकिन रूट नहीं क्यूब कर देंगे। अब यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस आयोटा की क्यूब मेरे यहाँ से अंदर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ध्यान से, तो -1 जो मेरा है 3 के ऊपर पावर, तो इसको मैं कैसे, जैसे आयोटा क्यूब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इसको आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, बिना इसके सोल्व करो, इसको छोड़ दो। आयोटा क्यूब को मैंने आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख लिया, और आयोटा स्क्वायर आपके पास ऊपर आ चुका -1, यहाँ पे आयोटा है। तो यहाँ से मेरी आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का आयोटा। ये आपके लिए यूजफुल होंगे सारे फॉर्मूले। यहाँ से मैंने इसकी यहाँ से आप निकाल सकते हैं छोड़ के इसको, बट आयोटा क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया, आयोटा स्क्वायर मैंने ऊपर निकाला था, तो यहाँ से आयोटा है बच गया। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास है माइनस आयोटा। अब इसका फोर्थ पावर और निकाल लेते हैं, फोर्थ रूट। बोथ साइड आप कर देंगे पावर को 4 से मल्टीप्लाई। इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर को 4 को मैंने तोड़ लिया, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपका भी आया था -1, यहाँ से मैंने रख दिया -1, ये भी -1। तो आयोटा 4 आपको कितना निकल के आया प्लस का 1। तो ये चार फॉर्मूले आपके बेटा 5.1 में यूज होने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया कहाँ से आए। अब आपको चीजें पता है कहाँ से चल रही है, कहाँ से आई है, तो आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये चार फॉर्मूले आपको देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको रोटेशन पता लग चुकी है, z होती है, और इस फॉर्मेशन का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + आयोटा b। अब इसके क्वेश्चन देखो पहले, जैसे आयोटा की पावर आपका 249 है, इसको आपको सोल्व करना है। अभी मैंने आपको पावर के ही फॉर्मूले बताए थे, तो आपके 5.1 में इसी तरह के फॉर्मूले आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। देखो आयोटा की पावर 249, अगर ज्यादा बड़ी पावर है तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ से अलग से करके देख लो। आपका जो रिमाइंडर आएगा ना, तो आपको पता है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, और रिमाइंडर प्लस में आ जाता है। अब आपको देखो, अगर पावर मेरी प्लस में हो तो मैं इसको अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया यहाँ से आयोटा की पावर की यहाँ पे 1 थी ना, बना ली। अब ये मेरा क्वेश्चन देखो, आयोटा की 4 ऊपर मेरा 62 हो जाता है, तो आयोटा की 4 तो मेरा 1 था ना, तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आता है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आया, आयोटा इसका आंसर आ जाता है। ये आपको चीजें करनी, कितनी भी बड़ी पावर आप उसको 4 से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आएगा, ये तो सिंपल एक रूल है, प्लस में लिख दूं, बाद में इसको मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूं, बिकॉज़ जब मेरे बेस से मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है, तो उसका उल्टा प्रोसेस है। अगर पावर ऊपर ऐड है तो मैं उसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं।
तो यहाँ से 4 वाला तो मेरा 1 हो जाएगा, जो सिंपली बचेगा उसका मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करते हैं। अब 5.1 का एक बार पहला क्वेश्चन देखो। फाइव आयोटा माइनस 5/3 आयोटा। आपको क्या लिखा हुआ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, इस नंबर को आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। सिंपली जो भी ये नंबर गिवन है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लेके आना है। अब देखो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बीच में सिंपली मल्टीप्लाई है, तो जो चीजें कट रही है उसको मैं काट दूंगा, बट यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा, तो 5 5 का क्या हो जाएगा 25। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आपको आयोटा आयोटा की आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर भी करवाया था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो तो आपका कितना आंसर आ जाता है यहाँ से 25/3। ये मेरी इस फॉर्म का आ चुका आपका धारणा मत, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ 0 आयोटा, तो a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, ये आपकी यहाँ पे फॉर्म आ चुकी है। तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करने हैं फॉर्म में, सिंपलीफाई करते चलेंगे। आखिरी में जो सर्वच आ जाए तो आगे नहीं तो आप 0 लगा के इसको इस फॉर्म में लिख दोगे। और क्वेश्चन देखो इसके 5 आयोटा माइनस के 3/5 आयोटा। आपकी बारी 5 से 5 मेरा कैंसिल हो जाता है यहाँ से, तो सिंपली -3 इनटू आयोटा स्क्वायर, ये फिर से -1 प्लस का 3 हो जाएगा, और उसको में था तो 0 आयोटा। ये मेरी फॉर्म आ जाती है उसकी। गिवन नंबर को मेरे को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलना था। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, ये चीजें देखनी है। अब देखो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको आपको सोल्व करना है। मैंने आपको सिंपली बताया था अगर पावर बड़ी है तो आप 4 से इसको डिवाइड करो। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, आप कॉमन ले लो। आयोटा की पावर 9 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे तो बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा आयोटा की पावर 10। अब आप सिंपली क्या करोगे, इसको जैसे 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 टू 8 प्लस 1 हो जाएगा, 4 टू 8 प्लस 2। अब आपको पता है ये तो मेरा 1 हो जाएगा सिंपली, तो आयोटा बचेगा यहाँ से तो सिंपल, और ये भी 1, यहाँ से आयोटा का ये पोर्शन मेरा 1 हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर बचेगा। तो आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, तो सिंपली इसका आंसर 0 आ जाता है। और 0 प्लस 0 आयोटा आप लिख सकते हो, ये मेरी a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो जाती है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखो बड़ा इसके। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलना है। ये अपना है 8th क्वेश्चन है, बाकी सारे ही ऐसे ही आपको सिंपलीफाई करते चलना, उस फॉर्म में आ जाएंगे और वो 4 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। अब 1 माइनस आयोटा की पावर 4, अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो तो मैं इसको सिंपली ऐसे सोल्व कर सकता हूं। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम से मैं इसको करूंगा, आगे जाके जितनी भी पावर होती 5 और 6 हो सिंपली हो जाएगी बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन अब मैं इसको ऐसे सोल्व कर लेता हूं एक बार। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab अप्लाई कर दो यहाँ से। यहाँ से कैसे अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ से 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये सिंपली 2 आयोटा। यहाँ से भी 1 -1, ये सिंपली माइनस का 2 आयोटा। अब यहाँ से ये मेरा कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 आयोटा इनटू में माइनस के 2 आयोटा बचता है। 2 टू द 4 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो सिंपली इसका -4 आपका आंसर आ जाता है। अब इसमें ये तो क्वेश्चन आप कर लोगे सिंपली बदलने वाले। अब हम करते हैं एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे पहले होता क्या, देखो पहली बात इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, और मल्टीप्लिकेटिव का आपको पता ही हमारे इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स की अगर मैं बात करूं जैसे 5 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, छठी क्लास का क्वेश्चन है उसका। अगर मैं 1/5 से मैं डिवाइड कर देता हूं उसको, तो ये आ गया उसका 1 आंसर। तो जिससे ऐसा नंबर ढूंढना कि मल्टीप्लाई करूं उससे 1 आ जाए, तो इसका इनवर्स क्या होगा 5 का 1/5 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ऐसे तरीके से अगर एडिटिव इनवर्स आए तो एडिटिव का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज होती है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। तो इसलिए मैंने यहाँ से ऐसा नंबर ढूंढा कि मैं उसको डिवाइड करूं, मेरा 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा। जैसे 4 माइनस के 3 आयोटा मेरा है, ये नंबर है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
अभी मैंने आपको बताया था, मैंने जो किया तो मैं सिंपली 1/z निकालूंगा। क्या निकालूंगा इसका 1/z, तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ से। अब इस टाइप का नंबर अगर आपको सोल्व करना है तो रेशनलाइजेशन कर देना। रेशनलाइजेशन यहाँ से मैं कर देता हूँ। आपको पता है रेशनलाइजेशन सिंपली कुछ नहीं होता, बस सिंपलीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं ताकि मेरी टर्म सिंपल हो जाए। तो बीच में माइनस का है, बस यहाँ पे मैं साइन चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया है। कट के बनाना है तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगी, ऊपर वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपका a माइनस बी a प्लस b का होल स्क्वायर कैंसिल कर जाएगी, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 16 और 3 3 जा 9 और 8 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 9 1 जा 9 60 और 9 आपके 25 हो जाएंगे। तो सिंपली मेरा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। ऐसे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, मैं आपको बताया था क्यों किया, क्यों निकाला, सारे क्वेश्चन आपके 5.1 के हो जाएंगे। ऐसे आपको करना बेटा, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज थी, अच्छे से करना।